क्वेश्चन हीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछले भागों में निम्मी क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर के लिए प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। यह भाग 4 है। आइए हम आगे के प्रश्नों की चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, नोडिंग द हेड इज एन इम्पॉर्टेंट विजुअल साइन टू शो दैट यू आर लिसनिंग। मतलब सर को हिलाना यह एक प्रकार का संकेत है कि आप अगले की बातों को सुन रहे हैं, या सही है या गलत है। तो यह हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ट्रू, यानी कि बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, अनअवेयरनेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड टच लीड्स टू अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। यानी कि अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर के बारे में जागरूकता से अप्रिय अनुभव होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सत्य है, इसलिए यह भी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द दीज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड टच। यानी कि बुरा अनुभव निम्न में से कौन सा बताएगा, बैड टच किसे कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैंडर्ड टचिंग व्हेन यू आर एलोन। जब आप अकेले में हैं और कोई अजनबी आपको टच करता है तो यह बैड टच कहलाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन समवन यू डू नॉट नो टच यू इट इज गुड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां ऑल ऑफ द एबव हो उसे टिक कर दीजिए, 90% सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, आई फील गुड हैप्पी लव्ड एंड प्रोटेक्टेड वे आई एक्सपीरियंस ए गुड टच। मैं अपने आप को अच्छा, खुशी और प्यारा तथा सुरक्षित महसूस करता हूं जब हमें कोई गुड टच करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए यह ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, वाई डू मस्ट इंटरव्यू हैव द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यानी कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, तो क्या हम बताएंगे। द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट ए क्विक इंट्रोडक्शन एट द कैंडिडेट। एक इंटरव्यूअर इच्छा रखता है कि जो इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना सामने वाला जो इंटरव्यू देने आया है, वह अपना क्विक और शार्ट में, एक छोटे में और जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे दे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ द इंटरव्यूअर इज टेस्टिंग योर सब्जेक्ट नॉलेज इन द इंटरव्यू यू शुड। जब कोई इंटरव्यूअर आपके सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में टेस्टिंग कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर प्रिसाइजली एंड कंप्लीटली। यानी आप पूर्णतः सटीक और सही आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ इंटरव्यू इट इज गुड टू। यदि आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिप्लाइंग थैंक यू द एम्प्लॉयर फॉर द अपॉर्चुनिटी। यानी कि आप एम्प्लॉयर को इस अवसर देने के लिए धन्यवाद को वो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन यू स्पीक टू ए पर्सन यू नीड टू। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुक एट द पर्सन इन द फ्रेंडली मैनर। ऑप्शन नंबर बी, लुक एट द पर्सन इन ए फ्रेंडली मैनर। जब आप किसी इस पर्सन से स्पीक करते हैं तो क्या इच्छा रखेंगे कि हम उससे फ्रेंडली की तरह बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन यू पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप डिस्कशन। जब आप किसी एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होगा, स्पीक क्लियरली एंड सेंसेबल। यानी कि अपनी बातों को साफ साफ तथा स्वच्छता से रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन ए पर्सन डिसएग्री विथ योर ओपिनियन। यदि कोई पर्सन आपकी राय से एग्री नहीं करता है, यानी आपकी बातों से सहमत नहीं है, तो क्या कहेंगे, वी शुड लिसन टू हिज या हर व्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट कैन यू डन अवॉइड रिपीटिंग द आइडियाज दैट अदर हैव ऑलरेडी टोल्ड। यानी कि आप क्या करेंगे अपने आइडिया को रिपीटिंग करने के लिए जो आपने पहले ही कह चुका है। वी शुड लिसन केयरफुली टू अवॉइड रिपीटिशन। हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे ताकि उनको यह न बोलना पड़े कि आप पुनः इस बात को रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ डू यू आस्क ए क्लेरिफिकेशन। आप किसी से क्लेरिफिकेशन करने के लिए कैसे कहेंगे। आप बोलेंगे कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई। यह बात हमें स्पष्ट नहीं हुआ है, क्या आप इसे क्लेरिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48,
You apply for an apprentice to your dream company but you have received a rejection mean how will handle this situation। यदि आप किसी अप्रेंटिस के लिए आप एक अपने जो सोचते हैं कि इस कंपनी में मैं अप्रेंटिस प्राप्त करूं, वहां से रिजेक्शन मेल प्राप्त होता है कि आपका इस कंपनी में नहीं हो पाया, तो आप इस हैंडल को कैसे सिचुएशन करेंगे। आप बोलेंगे यू थैंक यू देम एंड मूव ऑन, यानी कि आप आगे पुनः इसकी कोशिश करेंगे। यू थैंक यू देम, आप उन्हें धन्यवाद करेंगे एंड मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 49 है हाउ डज सक्सेसफुल पीपुल हैंडल फेलियर। एक जो सक्सेसफुल जो सफल पुरुष होते हैं वह फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हेन अदर्स से हर्टफुल थिंग्स व्हाट थिंग्स अबाउट अस वी शुड, जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली बात यानी बुरी लगने वाली बात कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे विचारों को अनदेखा करें तथा खुद पर विश्वास करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इग्नोर सच आइडिया एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ऐसे विचारों को अनदेखा करें और खुद पर विश्वास तथा भरोसा रखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है आइडेंटिफाई ए लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग। एक दीर्घकालिक लक्ष्य की पहचान करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्किंग फ्रॉम ए रेप्यूटेड कंपनी, यानी कि एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना जो लॉन्ग टर्म गोल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है वंस वी इंटर ए वर्क प्लेस आवर कम्युनिकेशन हैज़ टू बी, यदि हम कहीं अपने वर्क प्लेस पे जहाँ काम करते हैं हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर है व्हाट इज़ द बेसिक नीड फॉर द पीपुल एट द वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट, यानी कि वर्क प्लेस पे जहाँ हम कार्य कर रहे हैं बातचीत करने के लिए बेसिक नीड क्या होती है। इसके लिए बेसिक नीड जो होगी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54 है मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट वेड ऑफ कम्युनिकेटिंग एट द वर्क प्लेस, अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंस इज कॉल्ड जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिकता, यानी इसमें कह रहा है कि मेन एंड वुमेन जहाँ पर पुरुष और महिलाएं भी काम कर रही हैं तो उसका क्या होता है, वहाँ जेंडर की बात हो रही है, इसलिए जेंडर सेंसिटिविटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, पेशेवर नेटवर्किंग बेहद फ़ायदेमंद है क्योंकि दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसी की सहायता से हमें अच्छा अवसर प्राप्त होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है लिंक DLN इज ए वेबसाइट दैट कैन वी यूज टू मीट न्यू मेंबर्स एज योर प्रोफेशनल। आप अपने जो इस प्रोफेशन में हैं उसमें नए मेंबर से मिलने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन। ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन। लेट्स क्या बोलेंगे हम कि हाँ अब शुरू किया जाए, यस लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है द फोल्डर वन कैरीज फॉर इंटरव्यूअर शुड कंटेंट, यानी कि एक फोल्डर है जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, रिज्यूम होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 59 है एज ए पार्ट ऑफ ग्रूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल अटेंडिंग इंटरव्यू। जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने फॉर्मल ड्रेस को पहने, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल क्लोथ्स। फॉर्मल क्लोथ्स ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा लिसन टू अदर केयरलेसली ऑप्शन नंबर सी। लिसन टू अदर केयरलेसली ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं लिसन टू अदर केयरलेसली। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं विच ऑफ द दीज इज नॉट ए ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफार्म। एक मिनट कौन सा छूट रहा है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 61, द पीपुल विथ होम यू विल हैव टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस इंक्लूडेड, तो इसका हो जाएगा सुपरवाइजर एंड कोवर्कर्स। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके साथ कौन कौन होगा? आपका सुपरवाइजर होंगे, आपके साथ काम करने वाले यानी कि कोवर्कर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द दीज इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन जॉब को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्नैपचैट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्हाट इज़ द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क पैलेस, वर्क पैलेस पे कम्युनिकेट बात करने का सबसे आइडियल तरीका क्या होता है? तो इसमें देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव वो मार दीजिए वहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से एक शॉर्ट टर्म गोल को बताइए। तो इसका हो जाएगा लर्निंग टू ड्राइव ए कार, कार को चलाना सीखें। क्वेश्चन नंबर 65 है, कीपिंग योर रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग नेटवर्किंग इवेंट कैन हेल्प अस फाइंड, आप अपने रिज्यूम को तैयार रखते हैं किसके लिए? जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि जॉब को पाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इफेक्टिव एंड इजी वे टू क्रिएट प्रोफेशनल नेटवर्क्स आर, तो इसमें भी देखते हैं क्या दिया हुआ, ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द दीज इज ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, निम्न में से इंटरव्यू के कौन से प्रकार हैं? फेस टू फेस भी इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेन एंड वुमेन नीड टू ट्रीटेड इक्वली इन द वर्क प्लेस, इट इज ए गुड अवॉइड टू, मेन और जहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों काम कर रही हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन दिया है कमेंटिंग अबाउट वुमेन एम्प्लॉयज, हैरेसिंग वुमेन एम्प्लॉयज, ट्रीटिंग वुमेन एम्प्लॉयज बैडली, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव हो उसे क्लिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ, जब आप अपने रिज्यूम को ईमेल के साथ भेजते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अटैचमेंट करते हैं, अटैच करते हैं अपने रिज्यूम को, फिर जहाँ पे भेजना रहता है वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इट इज़ यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशन एंड इंडोर्समेंट्स फ्राम, यानी कि सिफारिशें और समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या उपयोगी हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फार्मर कोलेजियस एंड सुपरवाइजर्स, यानी पूर्व सहयोगियों और पर्यवेक्षकों के लिए, फार्मर कोलेजियस एंड सुपरवाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रीक्वेंटली वाइल स्पीकिंग टू ए सुपरवाइजर ही या सी विल गेट, जब आप अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं लेकिन बार बार घड़ी देख रहे हैं तो क्या होगा? सुपरवाइजर को गुस्सा आएगा, यानी कि वह इरिटेटेड हो जाएगा, इरिटेटेड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरिज कैन बी ओवरकम व्हेन पीपुल कम्युनिकेट, यानी कि जब लोग संवाद करते हैं तो किस प्रकार की भावनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है तो इसके लिए हम संदेह तथा फियर को, यानी कि संदेह और डर को दूर कर सकते हैं। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, वी शुड बी केयरफुली अबाउट दैट वी शेयर ऑन सोशल मीडिया बिकॉज, इसमें भी क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव को क्लिक करिए, सब सही हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम इसके 5वें भाग में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपके परीक्षा में 25 प्रश्न आएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, तथा अगर कोई गलती हो तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं।